से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का यह आंदोलन लगातार जारी है और अपनी मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हैं और किसान आंदोलन को तेज करने की अब संयुक्त किसान मोर्चा ने रणनीति बनाई है। 15 मार्च को कॉर्पोरेट विरोधी दिवस किसानों के द्वारा मनाया जाएगा, यानी कि कल कॉर्पोरेट विरोधी दिवस मनाया जाएगा किसानों के द्वारा। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन होगा। 17 मार्च को मजदूर संगठनों के साथ चर्चा की जाएगी। वहीं 19 मार्च को एफसीआई और खेती बचाओ के तहत किसान संगठन नेता इस पर प्रदर्शन करेंगे। 23 मार्च को शहीदी दिवस पर बॉर्डर पर धरना दिया जाएगा और 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का आह्वान किया जाएगा। फिलहाल यह ऐलान किया जा चुका है और 28 मार्च को होलिका दहन के दिन कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। तो ये लगातार आगे का अपना रोड मैप तैयार किया जा चुका है। रणनीति के तहत किसान संगठन नेता इस पर कदम उठाएंगे और कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान डटे हुए हैं। तो अपनी मांग को लेकर के दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और अब जरा जान लेते हैं आगे की प्लानिंग क्या है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आगे की रणनीति क्या है। किसान नेता प्रहलाद भारूखेड़ा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं सबसे पहले यही जानना चाह रहा हूं कि आगे की रणनीति तय की गई है और इन रणनीति के तहत क्या आपको लग रहा है कि सरकार के साथ बातचीत जो हो सकती है, जो अभी तक नहीं हो रही है, उस पर किसी तरीके का असर पड़ेगा या सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा ताकि बातचीत आगे बढ़ पाए? बिल्कुल दबाव डालने के लिए ही सरकार के ऊपर इस तरीके के जो एक्शन हमें लेने पड़ रहे हैं। आज देख रहे हो आप, 3.5 महीने से ज्यादा समय हो गया है। दिल्ली के चारों तरफ लाखों किसान जो बैठे हैं और पूरी सर्दी यहां निकल गई है, अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। ये सरकार को लग रहा था कि ये किसान जो है वो ढीले पड़ जाएंगे, मौसम ऐसा आएगा गर्मी का और फिर ये इनकी कटाई का सीजन आएगा तो लोग चले जाएंगे। ये कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लग रहा था, सत्ता में बैठे लोगों को। लेकिन किसानों ने अपने खुद की जो है वो झोंपड़ियां बनानी शुरू कर दिया है, गर्मी का इंतजाम जो है उसका किसानों ने शुरू कर दिया है। तो ये सरकार को समझ लेना चाहिए कि हम जो आए हैं घर से निकलकर, तो ये मन बना के आए थे कि हम इन 3 कानूनों को रद्द करवा के ही घरों को वापस लौटेंगे। जब तक ये 3 कानून रद्द नहीं हो जाते हम घरों को वापस नहीं जाएंगे। इसको लेके अभी जो है 23 जो मार्च है एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। इस दिन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को जो है फांसी हो गई थी, उनकी शहादत को याद करते हुए यहाँ बॉर्डरों के ऊपर धरने लगाए जाएंगे और देश भर के अंदर उनका शहीदी दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है। अब संयुक्त मोर्चे ने भी आह्वान किया जाएगा। 15 तारीख को जो है निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी, ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आगामी अलग अलग राज्यों के अंदर जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो इसको लेकर के वहां पहुंचकर राकेश टिकैत भी कल पहुंचे थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल, वहां जाकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने बातें रखी हैं और ये कहा है कि आप लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा था कि बीजेपी से इतर जो भी राजनीतिक दल उनको हरा सकता है आप उनको वोट कीजिए। तो यानी कि अब ये पूरा जो आंदोलन है, क्या ये राजनीति के रंग में रंग चुका है? देखिए सर, ऐसा है कि जो कानून बने हैं वो कानून बनाए हैं सत्ता के अंदर बैठे लोगों ने, और जो सत्ता के अंदर हम जिनको चुनते हैं उनको इसलिए चुनते हैं कि ये लोग देश के हित में काम करें। अब चुने हुए लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो देश के खिलाफ काम करेंगे तो देश की जनता ने, जिन्होंने उनको चुना है, उस जनता का ये फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को दोबारा से फिर सत्ता के नजदीक ना जाने दिया जाए। अब चुनाव हो रहे हैं, जहां हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे अभी चुनाव नहीं है, लेकिन अभी बंगाल के अंदर और 3-4 राज्यों के अंदर चुनाव है। तो ये सरकार सुन नहीं रही है हमारी बात। नहीं प्रहलाद जी, एक चीज और भी है ना, हरियाणा के अंदर भी अगर आप स्थिति देखें, आप ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद आपके टच में हैं और जल्द ही वो इस्तीफा दे सकते हैं पार्टी से। तो वो तो हुआ नहीं, लेकिन फ्लोर टेस्ट जरूर हुआ था हरियाणा में विधानसभा के अंदर। वो उसमें पूरी तरीके से, क्योंकि आप सभी लोगों ने भी अपील की थी, ये कहा था कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो किसानों के हक में आकर के अपनी जो है अविश्वास प्रस्ताव पर अपना भरोसा जताएं, सरकार के खिलाफ वोट करें, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, अविश्वास प्रस्ताव गिर गया।
बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। देश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने इन लोगों को विधानसभा में भेजा, हमने इनको वोट दिया और जब किसान को जरूरत पड़ी, किसान ने पहली बार, आज तक किसान ने कभी वोट नहीं मांगा, किसानों ने वोट दिया है, देश की जनता ने वोट दिया है। देश की जनता ने पहली बार इनसे वोट मांगा, विधायकों से, कि आप अब हमारे पक्ष में वोट कीजिए। और जब किसानों के हक में वोट करने का टाइम आया तो इन लोगों ने किसानों के खिलाफ वोट देने का काम किया। उसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। आज जिन लोगों ने किसानों के खिलाफ वोट दिया है उन सबको किसी भी गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया गया है। आज वो कहीं पर नहीं जा सकते हैं। इन लोगों ने, जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे ही अगर जनता के खिलाफ जाएंगे तो जनता क्या करेगी? जनता के पास यही है कि हम अब उनको गांव में नहीं आने देंगे, उनके कोई सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों को उनको नहीं बुलाएंगे। गांव के अंदर पंचायतें हो रही है, फैसले हो रहे हैं कि ऐसे लोगों को जिन्होंने किसानों के खिलाफ वोट दिया है, देश के खिलाफ वोट दिया है, ऐसे लोगों को हम ना तो अपने किसी घर के अंदर बुलाएंगे, ना हमारे अंदर कितना भी दुख की स्थिति आ जाए तो भी हम ऐसे लोगों को याद नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को अपने गांव में या अपने घर में नहीं आने दिया जाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से बहिष्कार किया ठीक है। यानी कि आपका ये कहना है कि बीजेपी और जेजेपी के जितने भी नेता हैं उनके जो भी कार्यक्रम होंगे उनको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, उनका बहिष्कार होगा। खैर, बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बात रखी है। आगामी रणनीति के तहत किसान संगठन नेता अपने कई कार्यक्रम तय कर चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कार्यक्रम एक तरफ किए जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ बातचीत का सिलसिला कैसे आगे बढ़े, इस पर किसी का कोई जोर नहीं है, क्योंकि सरकार भी अभी तक इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम आगे नहीं बढ़ा रही है। प्रस्ताव पुराना ही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि नए प्रस्ताव के साथ नई बातचीत आगे बढ़ सकती है। संभावनाएं कितनी तेज है, इसको लेकर के लगातार